अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध सिद्ध सिद्ध अवध्य ध्याता, आचार्य वर्य बजाय सुसाधु सिंधु, मैं बार बार तब पाद पयोज बंधु। अहिंसा परम धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के, आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनि राजा के, सिद्ध चक्र महामंडल विधान के, समय सार ग्रंथ में आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने बताया है, रत्तो बंदरी कम्म मुंजदि जीवो विराग संपन्नो, ऐसो जिनो विदेशो तम्हा कम्मेसु मारज। राग से जीव कर्म से बनता है और विरागता से वह कर्म बंधन से मुक्त होता है। ऐसो जिनो विदेश, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। तम्हा कम्मेसु मारज, इसलिए उस कर्म में, पाप पुण्य में, उस राग में रंजायमान मत हो, क्योंकि जीवन एक भव्य अवसर है। जो इस जीवन के भव्य अवसर को जानकर जाग जाता है, वही जीवन का आनंद उठा पाता है। जो जाग करके जीता है वो होशियार माना जाता है, जो मूर्छा में जीता है वो मूर्ख माना जाता है। धर्म हमें जागकर जीने की कला सिखाता है। धर्म हमें आंख खोल करके जीने की कला सिखाता है। जीवन एक अवसर है। कुछ लोग कहते हैं कि जीवन परमात्मा का पुरस्कार है, कुदरत की सौगात है, प्रकृति का उपहार है। मगर संत कहते हैं जीवन एक अवसर है। तुम जो होना चाहो वो हो सकते हो। अगर तुमने अपने आप को और अपनी आदतों को साध लिया तो तुम साधना के बल पर शिवत्व को भी उपलब्ध कर सकते हो। अगर तुम्हें अपनी अंगुलियों को साधना आ गया तो जिसे तुम तुम्बा कहते हो वो तमूरा बन जाता है। जिसे तुम पोंगरी कहते हो वो बांसुरी बन जाती है। पोंगरी का अपने जीवन में कोई महत्व नहीं होता है, बांसुरी का जीवन में महत्व हुआ करता है। बांसुरी दूसरों का प्यार तो पाती ही है, दूसरों को आह्लादित भी करती है। अभी तुम सिर्फ तुम्बा हो, तुम्हें तमूरा बनना है। तुम सिर्फ पोंगरी हो, तुम्हें बांसुरी बनना है। याद रखना, जिस बांस की बांसुरी बनती है वही बांस अर्थी बनाने के भी काम में आता है। अगर हमने अपने जीवन का वास्तविक अर्थ नहीं समझा तो हमारा जीवन अर्थी बन जाएगा, और जीवन का अर्थी बनना हमारे लिए सबसे क्रूर मजाक हो जाएगा। इसलिए जीवन एक अवसर है। तुम अभी कली हो, तुम्हें फूल बनना है।
फूल बन करके खिलना है, खिल करके तुम्हें महकना है। कली में गंध नहीं होती, सुगंध तो फूल में हुआ करती है। अभी तुम्हारी जिंदगी में संयम और चारित्र की सुगंध पैदा होना बाकी है। ऐसा न हो कि ये कली फूल बनने से पहले ही काल कबलित हो जाए। कदाचित ऐसा हुआ तो हमारा यहां मनुष्य जीवन पाना ही व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना कि हे परमात्मा, ये कली फूल बन करके झड़े, अपनी जिंदगी में संयम और चारित्र की सुगंध को पैदा करके ये कली मुरझाए। अभी तुम्हें अवसर मिला है परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करने का, पूजन और विधान करने का, परमात्मा से प्रार्थना करना, हे भगवान, ये कली अपने जीवन में फूल बने और संयम की सुगंध को पैदा करे, आसपास के वातावरण को अपने संयम की सुगंधी से महकाए। मनुष्य जीवन अनंत की संभावनाओं को लेकर के होता है। तुम्हारे अंदर अनंत संभावनाएं हैं। मनुष्य के अंदर परमात्मा बनने की सिर्फ संभावना ही नहीं, सशक्त सामर्थ्य है। अगर तुमने अपनी उस सामर्थ्य को पहचान लिया तो तुम परमात्मा बन सकते हो। अगर तुमने अपने जीवन में अपने सामर्थ्य को पहचान लिया और इंसानियत का जीवन जिया तो इतने ऊंचे उठ सकते हो कि चांद और तारे भी नीचे रह जाते हैं और तुम्हारे उस विकास को देखकर देवता तक खुश हो जाते हो। और अगर तुमने अपने उस सामर्थ्य को नहीं पहचाना, अपने अस्तित्व को नहीं जाना और विलासतापूर्ण जीवन जिया तो तुम इतने नीचे गिर जाते हो कि नरक तक पीछे रह जाते हो और तुम्हारे इस पतन को देखकर पशु तक शर्मा जाते हैं। इसलिए बंधुओं, मनुष्य जीवन अनंत की संभावना है। मनुष्य जीवन सोपान है, सीढ़ी है। सीढ़ी चढ़ने के भी काम आती है तो उतरने के भी काम आती है। उसी प्रकार जिस देह से हम परमात्मा को उपलब्ध कर सकते हैं तो उसी देह से हम नरक और निगोद के द्वार पर भी दस्तक दे सकते हैं। मनुष्य जीवन एक सोपान है, सीढ़ी है। इसीलिए अपने जीवन में अपनी उस संभावनाओं को जागृत करने की कोशिश करना। मनुष्य देहातीत होने के लिए मिली है, लेकिन जो देहासक्त होकर के जीते हैं वे पतनोन्मुखी होते हैं। मनुष्य देह तो परमात्मा को निखारने की एक प्रयोगशाला है। इस नश्वर देह में ईश्वर की प्रबल संभावना है। इस देह में परमात्मा का प्रकाश है और उसका साक्षात्कार करना तुम्हारी नियति है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आप न्याय नीति और धर्म ध्यान पूर्वक जीवन जीते हो तो शिवत्व को उपलब्ध हो जाते हो और धर्म से विमुख होकर के जीवन जीते हो तो सबसे ज्यादा फिर कुछ भी नहीं होता। इसलिए मनुष्य जीवन एक अवसर है। मनुष्य जीवन एक कोरा कागज है। कागज पर तुम
जो लिखोगे वही पढ़ोगे। कागज पर तुम गीत भी लिख सकते हो और गाली भी लिख सकते हो। जीवन के कोरे कागज पर तुम जिन वर्णमालाओं से गीत लिखते हो, उन्हीं वर्णमालाओं से तुम गाली भी लिख सकते हो। वर्णमालाएं निरपेक्ष होती है और कलम भी निरपेक्ष होती है। कलम कभी ये नहीं कहती कि मेरे माध्यम से सिर्फ गाली ही लिखी जाएगी, गीत नहीं। और वर्णमालाएं भी कभी ये नहीं कहती मेरे माध्यम से सिर्फ गीत ही लिखे जाएंगे, गाली नहीं। वर्णमालाएं निरपेक्ष होती है, लेकिन तुम अपेक्षा से सहित होते हो। तुम्हें क्या लिखना है तुम पर निर्भर है, सिर्फ तुम पर, किसी दूसरे की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो सुख दुख है वह तुमने ही उसे अर्जित किया है। तुम्हारे जीवन में जो स्वर्ग और नरक की यात्राएं हैं वो तुम्हारे माध्यम से ही निर्मित होती है। इसलिए तुम्हें अपने जीवन में क्या करना है इसका निर्णय स्वयं को करना होगा। जीवन के कागज पर अगर गीत लिखोगे तो जीवन तीर्थ बन जाएगा, और जीवन के कागज पर अगर गाली लिखोगे तो जीवन तमाशा बन जाएगा। अभी तक तो हम अपने जीवन के कोरे कागज पर गाली ही लिखते चले आए हैं, इसलिए तमाशा बने हुए हैं। अब हमें अपने जीवन के कोरे कागज पर गीत लिखना है ताकि हमारा जीवन तीर्थ बन जाए। हाँ, ये मान करके चलना, मनुष्य के अंदर बहुत संभावनाएं हुआ करती है। दूसरों के प्रति सेवा और इंसानियत का जीवन जीना मनुष्य की अपनी स्वयं की जिम्मेदारी है। इसलिए दूसरों को गिराकर नहीं, उठाकर जियो। दूसरों को झुकाकर नहीं, स्वयं झुककर जियो। दूसरों को दबाकर नहीं, उनकी दवा औषधि करके जियो। मैं तो आपसे इतना भी कहना चाहती हूँ कि अपने घर में एक ऐसा पौधा जरूर उगाओ, अपने घर में एक ऐसा वृक्ष जरूर लगाओ जिस वृक्ष की छाया और फूलों की खुशबू पड़ोसी के घर तक भी पहुंच जाए। अपने घर की दीवार को इतनी ऊंची मत उठा देना कि तुम्हें रास्ते से गुजरने वाला इंसान ही न दिखाई दे। इंसान के अंदर दूसरों के सेवा और सदा आशय का भाव होना चाहिए, पर यह तभी हो सकता है जब हमारे अंदर इस प्रकार का करने का जज्बा हो। इतनी शक्ति और सामर्थ्य तो तुम्हें परमात्मा ने दी ही है कि तुम दूसरों के थोड़े से काम आ सको, दूसरों के थोड़े से उपकार को कर सको। मैंने एक उदाहरण पढ़ा था। एक छोटे से शहर में एक छोटा सा बालक छोटी मोटी सी चीजों को दरवाजे दरवाजे बेचता था ताकि वह अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। एक दिन वह बालक सारी दोपहरी भटकता रहा, मगर उसका कुछ भी सामान नहीं बिका। अब तो वह थक चुका था, उसे जोरों से भूख लगाई थी, उसे एक कदम भी चल पाना दूभर हो रहा था। भूख उसे बहुत तेजी से लगी थी। उसने अपने जेब में हाथ डाला तो 10 पैसे का सिक्का उसे मिला। और आज के जमाने में
उस 10 पैसे से कुछ भी नहीं खरीदा जा सकता। बालक ने सोचा, अगर जीना है तो सामने वाले घर से भीख मांगनी होगी। वह निढाल बालक इसी आशय को लेकर चलता है और अपने इरादे को लेकर उस दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर से एक भद्र महिला बाहर आई। उसने उस बालक को देखा तो बोली, बोलो बेटा। उसने जैसे ही उस महिला को देखा, उसका स्वाभिमान जाग गया। अभी तक भूख से जूझ रहा हुआ बालक, उसने रोटी के स्थान पर उस महिला से एक गिलास पानी मांगा। महिला ने उस बालक को बड़े प्रेम से वहां बैठाया और उसकी निढाल हालत को देखकर अंदर गई और एक बड़े गिलास में दूध भर करके लाई और उस बालक के हाथों में वह गिलास थमा दिया। वह बालक चकित आंखों से उस महिला के चेहरे को देखता रहा और धीरे धीरे चुपचाप बिना कुछ बोले वह दूध पी गया। फिर बड़े ही आदर और कृतज्ञता का भाव उस बालक का उस महिला के प्रति जागृत हुआ। उसने बड़ी विनम्रता से उस महिला से पूछा, इस एक गिलास दूध का मुझे क्या मूल्य चुकाना है? उस महिला ने उस बालक के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें इसका कुछ भी मूल्य नहीं चुकाना है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें सिखाया है कि किसी के प्रेम और सद आशय के बदले कभी किसी प्रकार के मूल्य की अपेक्षा मत रखना, इसलिए तुम्हें इसका मूल्य कुछ भी नहीं देना। वह बालक उस महिला को निहारता हुआ चला गया। बहुत समय बाद वह महिला किसी अबूझ बीमारी से ग्रसित हो गई। शहर के डॉक्टर उसका इलाज करके जब थक चुके, तब किसी ने उसे सलाह दी कि राजधानी में एक डॉक्टर आए हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं और गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज करते हैं, वहां जाकर के दिखाओ। महिला को राजधानी की अस्पताल में भर्ती किया गया और डॉक्टर के समक्ष कागजात रखे गए और बताया कि ये अमुक शहर से आई है। डॉक्टर ने जैसे ही कागजात देखे, उसकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने उस महिला का बहुत अच्छे से इलाज किया और कुछ ही दिनों बाद वह महिला अपना नया जीवन पाकर बहुत खुश हो गई, भली चंगी हो गई। और जैसे ही वह जाने लगी तो स्टाफ से भुगतान अदा करने के लिए उसने बिल मांगा। थोड़ी देर बाद उसके हाथों में एक लिफाफा थमा दिया गया। अपनी बीमारी में ढेर सारे रुपये खर्च करने वाली महिला ने धड़कते दिल से वह लिफाफा खोला तो वह चकित रह गई। उसमें बिल के स्थान पर एक चिट्ठी रखी हुई थी और चिट्ठी में लिखा हुआ था कि इस बिल का भुगतान तो बहुत वर्षों पहले हो चुका है, एक गिलास दूध। और नीचे हस्ताक्षर थे, जिस बालक को तुमने एक गिलास दूध पिलाया था वह डॉक्टर बन चुका है। उस महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था।
मुझे तो ऐसा भरोसा ही नहीं था, मेरा इतना सा सहारा उस बालक की इतनी ऊंचाई पर उसे उठा देगा। वास्तव में कभी भी अपनी जिंदगी में किसी के प्रेम और सदाशय के बदले में किसी प्रकार के मूल्य की अपेक्षा मत रखना, क्योंकि प्रेम और सदाशय का मूल्य प्रेम और सद आश्रय ही हुआ करता है। आज आदमी की आत्मीयता नष्ट होती चली जा रही है, समाप्त होती चली जा रही है। हम अपनी इंसानियत को भूलते चले जाते हैं। हम किसी के सहारा बने ऐसा हम सोच भी नहीं पाते हैं। इसलिए किसी ने कहा, इंसानियत की रोशनी गुम हो गई कहाँ, साये है आदमी के मगर आदमी कहाँ। आज आदमी को ढूंढने से भी आदमी नहीं दिखाई देता। बहुत बिरले ऐसे लोग होते हैं, उस भद्र महिला जैसे, जो हमारी जिंदगी में देवता जैसी बन करके आते हैं और हमारी जिंदगी में हमें सहारा दी जाती है। इसीलिए तो किसी ने कहा है कि माना की मंदिर में ज्ञान नहीं मिलता, माना की मंदिर में ज्ञान नहीं मिलता, पत्थर को पूजने से भगवान नहीं मिलता, फिर भी मजबूर होकर लोग पत्थर को पूजते हैं, क्योंकि उन्हें पूजने लायक कोई इंसान नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें पूजने लायक कोई इंसान नहीं मिलता। बंधुओं, अपनी इंसानियत को जागृत करिए और अपने अंदर की उस देवता को ऐसे ही दया और करुणा के परिणाम के माध्यम से दूसरों को ऐसे हाथ बढ़ाओ कि वह व्यक्ति भी अपने जीवन में अपने सहारे को पाकर ऊंचाई को प्राप्त कर सके। समय तो अपना हो रहा है। आप सभी ने बहुत अच्छा मन बनाया यहाँ पर सिद्ध चक्र मंडल विधान करने का, और ऐसा यहाँ का माहौल प्रस्तुत कर दिया कि धीरे धीरे लोगों के भाव भी बढ़ते चले जा रहे हैं। हम भी इसका लाभ लें, हम भी इसका लाभ लें। और वास्तव में मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जिन्होंने समय का मूल्य आंका, समय उसकी कद्र करता है, समय स्वर्ण जैसा हुआ करता है। समय, आचार्य कुंद स्वामी ने समय शब्द को आत्मा कह के पुकारा है। समय की कीमत यानी कि आत्मा की कीमत करना। आपने अपने जीवन में इस अष्टांगिक महापर्व की कीमत की, इस अष्टांगिक महापर्व को महापर्व समझा। मैं सुबह सुबह जब सामायिक कर रही थी, सोच रही थी कि स्वर्ग के देवता इस धरती पर अवतरित होते हैं और सौधर्म जैसे इंद्र अपने पूरे परिकर और वैभव के साथ नंदीश्वर द्वीप में आकर के ठहर जाते हैं। अपने स्वर्ग के वैभव को भी भूल जाते हैं परमात्मा के समक्ष। और जब वो भगवान के चरणों में प्रणिपात होते हैं तो देवों को भी सम्यक दर्शन हो जाया करता है कि जिनको हमने बहुत बड़ा माना था, आज इनके चरणों में ऐसे प्रणिपात थे। तो बंधुओं, ये कपोल कल्पित बातें नहीं है, ये हमारे सर्वज्ञ के द्वारा कही हुई सत्य बातें हैं कि नंदीश्वर द्वीप में अष्टानक के समय पूरे स्वर्ग के देव अपने अपने वैभव के साथ विमानों में बैठकर इस मध्यलोक में आते हैं। और ऐसा ही वातावरण आप सभी यहाँ पर बनाना, ताकि खरबूजे को देखकर खरबूजे का रंग बदलता है। आप सभी की प्रसन्नता और भक्ति को देखकर दूसरे लोगों का भी पुण्य जागृत हो।
हाँ, अच्छे कार्य के लिए बहुत तीव्र पुण्य की जरूरत होती है, साथ ही साथ पुण्य की जरूरत होती है। जिनका तीव्र पुण्य कर्म का उदय होता है वे ही यहाँ तक आ पाते हैं, सभी नहीं पहुंच पाते। जिनका पाप कर्म का उदय होता है उन्हें ये बातें सुहाती ही नहीं। जिनका संसार बहुत लंबा और दीर्घ होता है उन्हें ये कार्य अच्छे लग ही नहीं सकते हैं, उनका समय इनमें जा ही नहीं सकता है। जिनका संसार बहुत लंबा होता है उनका मन ऐसे कार्यों में हो ही नहीं सकता है। उन सभी के प्रति सद्भावना करना, जो अस्पतालों में कराह रहे होंगे, पीड़ा से तड़प रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि अष्टानक पर्व चल रहे हैं, एक क्षण के लिए हमारे लिए भी काश परमात्मा की छवि दिख जाती, ऐसे लोगों के प्रति भी आप सद्भावना करना। यहाँ पर बैठ करके बहुत सारे लोग चाहते भी हैं यहाँ आना, पर कुछ शोर सूतक में ही दूर रह जाते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर विधान करना चाहते हैं, पर कर्म की मार ऐसी होती है कि चाहते हुए भी नहीं आ पाते हैं, ऐसी उनके सामने प्रतिकूलताएं आ जाती हैं। इसलिए साथ ही साथ पुण्य समझना कि हम ऐसे शरीर, जो शरीर रोगों का घर कहा गया है, एक एक रोग में हजारों हजारों रोग भरे हैं, आज की तिथि में, आज की तारीख में हम उस शरीर में स्वस्थता का अनुभव कर रहे हैं, एक चमत्कार और अतिशय ही मान करके चलना। इसलिए बंधुओं, बहुत ही अच्छे से भगवान की सेवा और भक्ति करने का अगर स्वस्थ शरीर के साथ अवसर मिला है तो कभी मत छोड़ना, क्योंकि श्रावक के लिए ये परंपरा से मोक्ष का कारण बनती है। आचार्य भगवान पूजन विधान में भी बहुत महत्व रखते थे और पूजन विधान करने वालों को बहुत प्रेरणा देते थे। जब चिकुनगुनिया और कोरोना जैसी बीमारी, महाबीमारियां यहाँ पर हुई, तब वो ही विधान, पूजन, जाप, अनुष्ठान का ही ये फल है कि आज हम यहाँ बैठ करके अष्टानक इस पर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर पा रहे हैं। तो बंधुओं, दो पंक्तियां कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। छोटी सी है जिंदगी, बड़े बड़े अरमान, पूरे ना हो पाएंगे, निकल जाएंगे